लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वॉप्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स को समझने से पहले हम लोग एक बार क्विकली रिकैप करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा क्या था। मैंने आपको बताया था स्वॉप कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। स्वॉप कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हम एग्रीमेंट में एंटर होते हैं कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के लिए, और वो एक्सचेंज के पीछे इन दोनों में से कोई ना कोई एक रीज़न रहेगा या दोनों रीज़न रहेंगे। वो दो रीजंस कौन से थे? एक था नीड, दूसरा था एडवांटेज। एक था नीड, दूसरा था एडवांटेज। फिर मैंने आपको बताया था कि स्वॉप कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे एक था कमोडिटी स्वॉप, करेंसी स्वॉप, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स। थोड़ा बहुत मैंने आपको इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स के बारे में बताया था। चलिए अब हम डिटेल में सीखते हैं कि इंटरेस्ट रेट स्वॉप बेसिकली होते कैसे हैं और वो फंक्शन कैसे करते हैं, और इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स के टाइप्स कौन से हैं। इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स वो स्वॉप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं इंटरेस्ट रेट को। अभी आपको ये लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कैसे एक्सचेंज होगा और इंटरेस्ट रेट क्यों एक्सचेंज होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल में एक है रमेश, दूसरा है सुरेश। रमेश और सुरेश दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं, दोनों पड़ोसी हैं और दोनों हाल ही में 1 जनवरी को सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। रमेश और सुरेश दोनों का घर अड़ोस पड़ोस में है, सेम सोसाइटी में है, सेम लोकेलिटी में है, तो दोनों की घर की वैल्यूएशन है सेम, और दोनों ने अपने घर को लिया है लोन पे। फर्क यह है कि रमेश ने जो लोन घर खरीदने के लिए लिया है वो लिया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और सुरेश ने जो लोन घर खरीदने के लिए लिया है वो लिया है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। होता क्या है, ठीक 1 महीने बाद रमेश को उसका दोस्त आके बताता है कि भाई तूने अभी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को लिया है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं, तो इसलिए तुरंत तू बैंक पे जा और अपने लोन को फ्लोटिंग से फिक्स में करवा, क्योंकि तुझे होने वाला है आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान। तो रमेश अपने दोस्त की बात पे विश्वास करता है और वो बैंक में चला जाता है ये रिक्वेस्ट लेके कि वो अपने लोन को फ्लोटिंग से फिक्स में कराना चाहता है। जैसे ही वो बैंक में जाता है उसे पता लगता है कि वो चेंज तो करा सकता है, लेकिन वो चेंज करने के लिए बैंक लेगी कुछ चार्जेस, और वो चार्जेस थी 50,000 रुपीज़। दूसरे बार से रमेश ये नोट करता है कि सुरेश भी ठीक वही टाइम पे लोन बैंक में आता है, और वो सुरेश से पूछता है कि भाई तू क्यों बैंक में आया है, तुझे कौन सा काम है। तो सुरेश बताता है कि मुझे अभी मालूम पड़ा है आगे जाके फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है और मेरा लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो मैं उसे कन्वर्ट कराने आया हूँ फिक्स से फ्लोटिंग में। तो यानी यहाँ पे रमेश फ्लोटिंग से फिक्स कराने के लिए आया है और सुरेश दूसरे बार से फिक्स से फ्लोटिंग में कराने को आया है। तो होता ये है, सुरेश भी रमेश को बताता है कि वो अभी एक्सचेंज कराना चाहता है, लेकिन वो एक्सचेंज करने के लिए उसे भरने पड़ रहे हैं 50,000। तभी रमेश के दिमाग में एक ट्रिक आती है और वो सुरेश को बताता है और सुरेश से पूछता है क्यों ना हम ऐसा करें, क्यों ना हम ऐसा करें कि तू मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। तुझे पे किस में करना है, तुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? सुरेश बोलता है मुझे रिक्वायरमेंट है फ्लोटिंग की, और मेरे पास है कौन सा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो तू वो बैंक को पे करने के बजाय मुझे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे जो तुझे पे करना है। तू मुझे वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर, मैं उसे अपनी बैंक की चार्जेस पे करूंगा, क्योंकि मेरा जो लोन है वो है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ऐसे ये करने से होता क्या है, सुरेश को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। वो बैंक को पे करने के बजाय रमेश को पे करता है, और रमेश उसे अपनी बैंक की कमिटमेंट को पूरी कर देता है। जो उसका प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो उसे सुरेश से मिल जा रहा है और अब वो अपनी कमिटमेंट को ऑनर कर दे रहा है। तो ऐसे करने से होता क्या है कि रमेश हो जाता है सेफ, उसकी बैंक की कमिटमेंट पूरी हो जाती है, और दूसरे बार से सुरेश को, जिसको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेमेंट करना था, उसकी भी ये विश पूरी हो जाती है, उसकी भी पेमेंट फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरी हो जाती है। दूसरी बार से रमेश क्या करेगा, रमेश को पे करना रहता है फिक्स में। रमेश क्या करता है, बैंक को पे करने के बजाय, बैंक को डायरेक्टली पे करने के बजाय वो
वो पे करता है सुरेश को पे करता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चाहिए था। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सुरेश को पे करता है, और सुरेश का जो लोन है जो पहले लिया हुआ है वो था फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सुरेश करता क्या है, रमेश से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है और उससे अपनी बैंक की प्रीवियस कमिटमेंट को ऑनर करता है। तो इसी तरह ये दोनों अपनी बैंक्स को डायरेक्टली जो उनको मनपसंद इंटरेस्ट रेट चाहिए था, जिस कंडीशन पे उनको इंटरेस्ट रेट चाहिए था, वो अपनी बैंक को डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, वो एक दूसरे को पे कर रहे हैं और दोनों अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करके अपनी प्रीवियस कमिटमेंट्स को ऑनर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे रमेश को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था लेकिन उसको फिक्स चाहिए था, उसने फिक्स सुरेश को पे किया और सुरेश का लोन फिक्स पे था पहले, और उसने अपनी लोन की कमिटमेंट पूरी कर दी बाय पेइंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द बैंक। और दूसरी बार से सुरेश को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए था, उसने रमेश को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में पेमेंट किया, एंड रमेश का जो प्रीवियस जो उसका अनचाहा लोन था वो था फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो उसने अपने बैंक को दे दिया। तो इसी तरह दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, रमेश को चाहिए था फिक्स, उसने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सुरेश को पे किया बैंक को पे करने के बजाय, और सुरेश ने उससे अपने बैंक को पे कर दिया। दूसरे बार से सुरेश को चाहिए था फ्लोटिंग, और उसने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया रमेश को, और रमेश ने अपनी बैंक को पे कर दिया। तो दोनों की जो पेमेंट है वो तो उनकी मनचाहा कंडीशन पे हो गई, और दूसरी बार से उनको एडवांटेज क्या हुआ, बोथ ऑफ देम सेव्ड 50,000 ऑफ बैंक चार्जेस। जो उनको पहले बैंक चार्जेस लगने वाले थे 50,000 के, ये जो अरेंजमेंट उन्होंने फॉर्म किया उसके बेसिस पे उन्होंने अपने 50,000 भी सेव कर दिए, और दोनों हैप्पीली उनकी कंडीशंस भी मीट हो गई। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में एनालाइज करते हैं, और समझते हैं स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंट कंडीशंस को। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो दोनों का घर है सेम लोकेलिटी में था, सेम वैल्यूएशन के घर थे दोनों के, इसलिए उनके लोन का अमाउंट भी सेम था। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स इज दैट द लोन अमाउंट शुड बी सेम। अभी आप ही मुझे बताओ, क्या आप एक 40 लाख के इंटरेस्ट को 10 लाख के इंटरेस्ट से एक्सचेंज कर पाओगे क्या? कोई मूर्ख ही होगा, कोई पागल ही होगा जो 10 लाख के इंटरेस्ट को 40 लाख के इंटरेस्ट से एक्सचेंज करेगा। फिक्स टू फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टू फिक्स में फ़र्क आता है, लेकिन इतना ड्रास्टिक फ़र्क नहीं आता है कि आप 40 लाख के इंटरेस्ट को 10 लाख के इंटरेस्ट से एक्सचेंज कर पाओगे। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस टू make this interest rate swap is that the loan amount, the principal amount of your loan should be the same, तभी जाके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अलग अलग, आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए अलग अलग। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, रमेश को फ्लोटिंग था, उसको चाहिए था फिक्स। दूसरा सुरेश था, उसको था फिक्स, उसको चाहिए था फ्लोटिंग। यहाँ पे अगर दोनों को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता और दोनों को फिक्स चाहिए रहता था, तो क्या वो एक्सचेंज हो पाता था? फ्लोटिंग फ्लोटिंग से एक्सचेंज करते थे तो दोनों के जो फिक्स की ये थी इच्छा थी वो तो पूरी नहीं हो पाती थी। या वाइस वर्सा समझिए, दोनों को फिक्स था लेकिन फ्लोटिंग चाहिए था, फिक्स फिक्स आपस में एक्सचेंज करते थे, तो क्या उन दोनों की जो डिजायर थी ऑफ हैविंग अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या वो पॉसिबल हो पाती थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए योर ऑब्जेक्टिव्स और योर नीड शुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द अदर। Only in that condition you can exchange the interest rate with each other. Okay. ये तो था बेसिक टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जहाँ पे हमने फिक्स इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्सचेंज किया था, या फ्लोटिंग इंटरेस्ट को फिक्स रेट से एक्सचेंज किया था। और एक टाइप ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सर लेकिन आपने तो अभी अभी बोला था कि ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होने चाहिए तभी जाके हो पाएगा। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्सचेंज करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेंगे। अभी ये समझिए ये कैसे हो पाता है पॉसिबल। सबसे पहले समझिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं। दो बेसिक टाइप्स जो हम मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है लाइबोर, दूसरा है माइबोर। LIBOR is London Interbank Exchange Rate and MIBOR is
मुंबई इंटर बैंक एक्सचेंज रेट। तो होता क्या है कि एक को रहता है लोन लाइबोर पे, उसको चाहिए रहता है माइबोर पे, और दूसरे बंदे को जिसको सेम लोन अमाउंट है वो रहता है माइबोर पे, लेकिन उसको चाहिए रहता है लाइबोर पे। तो ये दोनों बंदे क्या आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे? हाँ। और इससे क्या होगा कि वो अपने बैंक चार्जेस को बचा लेंगे। सो दिस आई होप यू लाइक दिस। ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ, और हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे ये इंटरेस्ट रेट स्वैप्स की कैलकुलेशन हो पाती है, और कैसे बैंक्स इसका एडवांटेज लेती है, और कैसे लोग not only charges but they end up in a very profitable situation and end up earning profit from this arrangement with the help of interest rate swaps. Till then, take care. Bye bye.